हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर दें ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। यह चैनल स्पेशल झारखंड बोर्ड के लिए बनाया गया है। यदि आप झारखंड बोर्ड क्लास 10 के स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का SST आपका है जो मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन 50 MCQ क्वेश्चन आपको बताने वाला है जो आपका 2024 बोर्ड एग्जाम में आने के बहुत ही चांसेस है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। सबसे पहला यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है काली मिट्टी उपयुक्त है। काली मिट्टी जो है किसके लिए उपयुक्त है, याद रखिएगा कपास के लिए उपयुक्त है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए निम्नलिखित में से किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, तो याद रखिएगा प्राथमिक क्षेत्र किसको कहा जाता है, कृषि क्षेत्र को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, कृषि क्षेत्र को कहा जाता है। आपको बोलेगा जो द्वितीय क्षेत्र किसको कहा जाता है, तो याद रखिएगा औद्योगिक क्षेत्र को कहा जाता है। आपको बोलेगा तृतीय क्षेत्र किसको कहा जाता है, तो याद रखिएगा सेवा क्षेत्र को कहा जाता है। तो हमारा क्या बोला, प्राथमिक क्षेत्र बोला है तो आप क्या बोल सकते हैं, कृषि क्षेत्र, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे यदि देखा जाए किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी जिमरमैन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे यदि देखा जाए क्वेश्चन नंबर 4 विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी 1995 में हुआ। आगे देखिए यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर ए जादूगोला इसका ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। आगे यदि देखा जाए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी 8 मार्च को मनाया जाता है। आगे यदि देखा जाए योजना आयोग को भंग करके कौन सा आयोग बनाया गया, तो याद रखिएगा नीति आयोग बनाया गया। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए टीपू सुल्तान शासक है तो कहाँ का शासक है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर जो आपका हो जाएगा मैसूर का शासक था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए भारत ने योजना आयोग का गठन कब किया गया था, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर जो ए है 15 मार्च 1990 को किया गया, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 1885 में इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे यदि देखा जाए तो यहाँ पर भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, तो याद रखिएगा भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह क्या हो जाएगा, मुंबई हो जाएगा। आगे यदि देखा जाए नरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम कितने दिनों के लिए रोजगार देने की व्यवस्था किया गया, तो याद रखिएगा 100 दिन, कम से कम क्या होना चाहिए 100 दिन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए यंग यूरोप का संस्थापक कौन था, तो याद रखिएगा जो यंग यूरोप का संस्थापक कौन था, मेजनी था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था, तो याद रखिएगा 15 नवंबर 2000 को हुआ था। 15 नवंबर 2000 को हुआ था। आगे देखिएगा सबसे उत्तम किस्म का कोयला कौन सा है, तो याद रखिएगा एंथ्रेसाइट होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे यदि देखा जाए निम्न में से कौन सा आधुनिक मुद्रा का एक रूप है, तो याद रखिएगा कागज का नोट है क्या आधुनिक मुद्रा का एक रूप है। आगे यदि देखा जाए गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई किया गया, तो याद रखिएगा गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई किया था, तो बाइबल का छपाई किया था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे यदि देखा जाए भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है, तो याद रखिएगा बिहार का। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी, तो याद रखिएगा इसको जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ब्रिटेन हो जाएगा इसका राइट आंसर। हिंद स्वराज पुस्तक, यहाँ देखिए पुस्तक लिखा है हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है, तो याद रखिएगा हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक क्या हो जाएगा आपका महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका महात्मा गांधी। आगे यदि देखा जाए 21 संघ सरकार का उदाहरण है, तो याद रखिएगा संघ जो सरकार का उदाहरण क्या हो जाएगा आपका अमेरिका हो जाएगा। इनमें से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, तो याद रखिएगा भारत में क्या है मिश्रित अर्थव्यवस्था है। आगे यदि देखा जाए भारत का वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है, तो याद रखिएगा वित्तीय राजधानी जो है किस शहर को कहा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मुंबई को कहा गया। आगे देखिए वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं, तो याद रखिएगा वैश्वीकरण का मुख्य अंग कितना है 5 अंग है। आगे यदि देखा जाए निम्नलिखित नदियों में से किसे बंगाल का शोक कहा जाता है, याद रखिएगा बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर जो आपका बी हो जाएगा दामोदर, इसका राइट आंसर हो जाएगा दामोदर नदी। एक अर्थव्यवस्था में किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहते हैं, आपको ऊपर भी बताया था किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र बोलते हैं, तो याद रखिएगा आपको तृतीय क्षेत्र को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, तृतीय क्षेत्र को बोलते हैं। आगे यदि देखा जाए
गिरमिटिया किसे कहते हैं? तो याद रखिए गिरमिटिया हम लोग किसको बोलते हैं? अनुबंधित मजदूर को बोलते हैं। आगे यदि देखा जाए देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा है? देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा है? तो याद रखिएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू इसका राइट आंसर हो जाएगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे यदि देखा जाए किस फसल को उजला सोना कहा जाता है? तो याद रखिएगा किस फसल को उजला सोना कहा जाता है? तो कपास को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? कपास को। संसार के चावल उत्पादक देशों को भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का जो हमारा स्थान है वो दूसरा स्थान में है। आगे यदि देखा जाए 31 में तो कागज़ का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो याद रखिएगा आपका चीन में हुआ था। कागज़ का आविष्कार कहाँ हुआ था? चीन में हुआ था। आगे देखा जाए भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो याद रखिएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आगे देखिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो कोयला भी है, पेट्रोलियम भी है, विद्युत भी है। तो इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए टैक्सोल का उपयोग होता है, जो टैक्सोल है उसका उपयोग कहाँ पे होता है? तो याद रखिएगा आपका कैंसर में होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। संकटग्रस्त पादप प्रजातियों का की सूची कहलाता है। तो क्या कहलाता है? रेड डेटा बुक कहलाता है। ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल राइट आंसर है। वार एंड पीस किसकी रचना है? तो याद रखिएगा वार एंड पीस किसकी रचना है? टॉलस्टॉय की रचना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ? तो याद रखिएगा साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग क्यूबा में हुआ। ऑप्शन नंबर जो डी है बिल्कुल इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा, रूस इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? तो 1935 में हुआ। कब हुआ? 1935 में हुआ। दुनिया का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो लंदन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो डी है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे यदि देखा जाए सबसे अधिक पक्की सड़कों की लंबाई वाला राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र हो जाएगा। आगे यदि देखा जाए सबसे अधिक पक्की सड़कों की लंबाई वाला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। आगे यदि देखा जाए भारत की मुख्य खाद्य फसल कौन सा है? तो याद रखिएगा भारत के मुख्य खाद्य फसल क्या हो जाएगा आपका? चावल हो जाएगा। किस राज्य को खनिज तेल का भंडार कहते हैं? तो याद रखिएगा कौन सा राज्य को खनिज तेल का भंडार कहते हैं? तो असम को कहते हैं। आगे यदि देखा जाए 44 में भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सतलज नदी। आगे देखिए सामाजिक विभाजन का आधार नहीं है। तो क्या है? मानवता आधार नहीं है। आगे यदि देखा जाए वृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण हम पृथ्वी को कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? नीला ग्रह कह सकते हैं। आगे यदि देखा जाए चावल क्या है? तो चावल जो आपका कौन सा है? तो खरीफ फसल है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है, किस पर आधारित होता है? तो याद रखिएगा धर्म पे आधारित होता है। पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया था? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान में हो जाएगा। मंदार हिल किस जिले में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर है बांका, इसका राइट आंसर हो जाएगा। टोटल 50 क्वेश्चन डिस्कस कर लें। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।